Hello बच्चों, so the question is two reaction R1 and R2 have identical pre-exponential factor. Activation energy of R1 exceed that of R2 by 10 kilojoule mole inverse. Okay. If K1 and K2 are the rate constant for reaction R1 and R2 respectively at 300 Kelvin, then ln K2 by K1 is equal to. Okay. So here we have two different rate constant but at same temperature, but both are at different activation energy, but they both have सेम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. ओके, तो देखिए जो अर्हेनियस इक्वेशन है वो रिलेट इस तरीके से करती है k इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी. ओके, तो यहां पर हम क्या करते हैं, अगर हम ln ले लें, बोथ साइड हम लोग ले लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा ln ए प्लस ln ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी. ठीक है, ऐसे हम दोनों तरफ बोथ साइड लोग ले लेंगे तो ये आ जाएगा. और यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाएं लोग ए की पावर एम की, जो कि होता है एम लोग, तो ये आगे आ जाएगा. तो हमारे पास आ जाएगा एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई अपॉन आर टी. तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है अर्हेनियस. अब देखिए क्या है कि अगर मैं बात करूं फॉर रिएक्शन आर वन, फॉर रिएक्शन आर वन एल एन के वन है हमारे पास, ए हमारे पास सेम है, और जो एक्टिवेशन एनर्जी है से हम उसे कह रहे हैं ई वन, ई ए वन. ठीक है, और टेम्परेचर दोनों में सेम है. अगर मैं R2 की बात करूं तो R2 के लिए रेट कांस्टेंट हमारे पास K2 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी फैक्टर यानी कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेम रहेगा, और एक्टिवेशन एनर्जी हम डिफरेंट कह दे रहे हैं E A2 अपॉन RT. अब ये वैल्यू जो है सेम है, तो ये वैल्यू सेम है तो मैं इसको क्या करता हूँ, दोनों को कंपेयर करा देता हूँ. किसे किसे, ln K1 प्लस EA1 अपॉन RT इज इक्वल टू ln K2 प्लस EA2 अपॉन RT. यानी कि ये वैल्यू इधर चली जाएगी और दोनों, और ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, इधर जाके प्लस हो जाएगा, और दोनों ln A की वैल्यू को मैंने कंपेयर कर दिया है, सेम कर दिया है. ठीक है, क्योंकि ln A की वैल्यू सेम है दोनों की. अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि ln K2 माइनस ln K1 हम कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं ई ए वन माइनस ई ए टू और आर टी है. और ln A माइनस ln B की प्रॉपर्टी होती है ln A अपॉन ln K2 बाई K1 हमारे पास. ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, ln K2 बाई K1 निकालना था, इसलिए मैंने ये वैल्यू इधर ले गया तो ये माइनस में हो गई, और ये वैल्यू इधर ले गया तो ये माइनस में हो गई, ये टू वाली. ठीक है, तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी. तो ई ए माइनस ई ए वन माइनस ई ए टू के बीच का जो डिफरेंस है वो है 10 किलो जूल. देखिए एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1 एक्सीड दैट ऑफ R2 बाय 10 किलो जूल, यानी कि दोनों की एनर्जी में जो डिफरेंस है वो 10 किलो जूल का है. उसको अपन लोग 10,000 जूल पर मोल लिख लेंगे. अपॉन आर की वैल्यू हमारे पास जूल में आ जाएगी 8.314, और टेम्परेचर हमारे पास आ जाएगा 300 केल्विन. इसको हम सॉल्व करेंगे तो ln K2 बाई K1 की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 4. Hence the value of ln K2 by K1 is 4. So option D is the correct answer. So I hope the concept is very much clear to you. Thank you and best of luck.